हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन की, कि कैसे कोई भी कैरेक्टर या फीचर ऑर्गेनिज्म में अपना इफेक्ट दिखाता है। तो बच्चों, जीन एक्सप्रेशन एक मैकेनिज्म है मॉलिक्यूलर लेवल का, जहां पे कोई भी जीन एक्सप्रेस करके ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में अपना इफेक्ट शो करता है, और इसमें इन्वॉल्व होता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बच्चों, दो तरह के जीन्स होते हैं, एक कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या लग्जरी जीन्स। देखो, कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं कि नहीं चलती हैं। तो ऐसी प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले जीन हो गए हाउस कीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, क्योंकि उनको अपना इफेक्ट कंटिन्यूअसली दिखाना है, तो वो प्रोटीन हमेशा बनते रहने चाहिए बॉडी में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको जरूरत पड़ने पर ही रेगुलेट किया जाता है, तो उनको कंट्रोल करने वाले जीन क्या हो गए? लग्जरी। भाई गेस्ट अपीयरेंस वाले आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, तो वो हो गए लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो इसी बेसिस पे जीन रेगुलेशन भी बच्चों दो टाइप की हो जाती है। कौन कौन सी? एक नेगेटिव जीन रेगुलेशन, दूसरी पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन को रिप्रेसिबल और पॉजिटिव को इंड्यूसिबल रेगुलेशन कहा जाता है। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या करेंगे कि जीन जो अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाएगा। और इंड्यूसिबल रेगुलेशन में क्या होगा, या पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होगा, जहां पे जीन जो नॉन एक्सप्रेसिबल हैं उनको रिप्रेस कर दिया जाएगा, उनको इंड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर? तो दो टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, नेगेटिव जीन रेगुलेशन एंड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अब बेटा, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो जीन एक्सप्रेशन है 4 लेवल पे एग्जर्ट होता है, या 4 लेवल पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह देते हैं, है ना। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इस लेवल पे ही इसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड लेवल होता है बच्चों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? अब यहाँ पर जब वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है ना। ऑलरेडी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का रिमूवल करके कंटिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंसेस हमें मिल जाती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। उसके बाद हम कैपिंग और टेलिंग कर देते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे। तो इस लेवल पे भी जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एमआरएनए बना, ये ट्रांसपोर्ट होके न्यूक्लियस से आ गया साइटोप्लाज्म में। तो इस लेवल पे भी, इस पॉइंट पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जब वो ट्रांसफर हो रहा है। एंड फाइनली ट्रांसलेशनल लेवल, जब एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यहां पर इसको अल्टीमेटली कंट्रोल किया जाएगा। तो ये 4 लेवल बच्चों नॉर्मली देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम या जीन एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ना बेटा, वो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ई कोलाई सेल का, तो वहाँ पर एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने में काम करता है, जिससे वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर लैक्टोज ऐड नहीं किया जाएगा तो जो एक्टिविटी है बीटा गैलेक्टोसिडेज की, वो भी रुक जाएगी। समझ गए आप कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोज को जरूरत पड़ी बीटा गैलेक्टोसिडेज की, लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है तो इस बीटा गैलेक्टोसिडेज की सिंथेसिस ही रुक जाएगी। तो इसी तरह यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी, हायर ऑर्गेनिजम्स में भी बच्चों, जो डेवलपमेंट है, जो डिफरेंशिएशन है एम्ब्रियो का इनटू
अडल्ट फॉर्म वो भी बहुत सारे जीन मिलके रेगुलेट करते हैं। तो जब बहुत सारे जीन मिलके या ग्रुप ऑफ जीन्स जब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, एक साथ उनका ट्रांसक्रिप्शन हो, तो वो कहलाता है ओपेरोन। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने का, उनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं बच्चों। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो पिक्चर में, जैकब, मोनेट और लोफ, ये इनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था जो लैक ओपेरोन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। लैक से लैक्टोज समझ आ गया आपको, ओपेरोन वो ग्रुप है इन जीन्स का, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड आपको अब आसानी से समझिए। लैक का मतलब लैक्टोज है, ओपेरोन वो ग्रुप है जीन्स का जो एक साथ ट्रांसक्रिब होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो लैक्टोज क्योंकि बाहर से ऐड किया जा रहा है, इंड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इंड्यूसिबल ओपेरोन भी कहते हैं। लैक ओपेरोन इज इंड्यूसिबल ओपेरोन सिस्टम। समझ आ गया वर्ड? क्लियर है? तो ई कोलाई में जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन है, इसके लिए 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और ये तीनों के तीनों एंजाइम एक साथ सिंथेसाइज होते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में ओपेरोन की हेल्प से। बीटा गैलेक्टोसिडेज, ट्रांस एसिटाइलेज और परमिएज। और इस सिस्टम को कह देते हैं इंड्यूसिबल ओपेरोन सिस्टम या लैक ओपेरोन सिस्टम। मैंने दोनों वर्ड अलग अलग करके आपको क्लियरली समझा दिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्लियर है? इस पूरे सिस्टम के लिए बहुत सारे जीन्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स की। अभी मैंने बताया था 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड क्या करता है? कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक वाई जो है वो ई कोलाई की मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देता है, जिससे जो लैक्टोज है सेल्स में चला जाए। और तीसरा जो है लैक ए, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर कर देता है एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसिडेज में। ठीक है? तो ये तीनों जो एंजाइम है, इनका फंक्शन आपको जो रेगुलेशन है कि कैसे करते हैं, इसका आपको पता चल गया। तो एसिटाइल ए को बीटा गैलेक्टोसिडेज में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर लैक ए। चले आगे, समझ आ गया आपको? लैक जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक वाई परमिएज, लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज। अब इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, जैसे ऑपरेटर, और इसी के साथ ऑपरेटर जीन होता है। ये इंटरेक्ट करता है रेगुलेटर या प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, जिससे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है स्ट्रक्चरल जीन्स की। तो यहां पे बाइंडिंग साइट होती है फॉर रिप्रेशर। दूसरा है प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर जीन। यहां पर होता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से आगे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तीसरा है रिप्रेशर, ये बाइंड कर जाता है डीएनए के साथ एट ऑपरेटर साइट। और आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के फंक्शन को रोक देता है। और लैक आई, ये रिप्रेशर प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेशर। चलें आगे। ओके, देखिए तीनों बहुत स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं और यही जीन का नाम है, यही आप एलिमेंट कह सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही चीज के लिए अलग अलग वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो ये रेगुलेशन है ना, ये लैक ओपेरोन का, इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है।
कैसे होता है अब देखते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, जो बताया, वही चीज़ एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले जीन्स का जो एक सेट है जो एक साथ काम करते हैं वो कहलाता है ओपेरोन। अलग अलग टाइप के ओपेरोन देखने को मिलते हैं, लेक ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, वेलिन ओपेरोन, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ लेक ओपेरोन को पढ़ना है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर साइट है, ऑपरेटर साइट है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो कि 3 हैं, लेक जेड, लेक वाई एंड लेक ए, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज, ट्रांस एसिटाइलेज और परमीएज की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? बेटा अगर सिक्वेंशनल मैनर में चलोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ये 2 पायनियर्स हैं जिन्होंने लेक ओपेरोन को डिटेल में डिस्क्राइब किया, जैकब एंड मोनार्ड, फ्रांसिस्को जैकब एंड जैकस मोनार्ड, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अब देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से वर्ड टू वर्ड आप देखते चले जाइए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। देखिए प्रमोटर है, रेगुलेटरी जीन है आई, प्रमोटर साइट है, ऑपरेटर साइट है और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड, वाई और ए। क्लियर? आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। देखिए रीजन वाइज हो सकता है इसके लिए अलग वर्ड हो, लेकिन स्टोरेज के लिए कहते हैं ना जिसमें ऑयल वगैरह आता है, पीपा, कनस्तर कहीं कह देते हैं, कहीं पे टीन कह देते हैं। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में पीपा वर्ड यूज़ किया जाता है, PIPA, तो उसी से पीपो हो गया, आप याद रख सकते हो, है ना। ये इनहिबिटरी एंजाइम है आई जो कोड करेगा रिप्रेशेबल प्रोटीन के लिए। उसके अलावा ऑपरेटर जीन जो है ऑपरेटर रीजन में प्रेजेंट है, और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के नाम तो अब तक आपको याद हो जाने चाहिए थे। बीटा गैलेक्टोसिडेज, ट्रांस एसिटाइलेज, परमीएज। जेड क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई क्या बनाएगा? परमीएज। ए क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। परमीएज परमेबिलिटी बढ़ा देगा, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, और ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा बीटा गैलेक्टोसिडेज को। तो तीनों एंजाइम, ठीक है, ओके। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो पीपा आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स आपको समझ में आ गए, कनस्तर बोल सकते हो आप अपने लैंग्वेज में जो भी, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अब देखिए लेक ओपेरोन अगर इंड्यूसर ऐड नहीं है तो कैसे काम करेगा। देखिए आपको फिर से वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पास प्रोमोटर है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है और ऑपरेटर जीन है, और एक्सट्रीम राइट साइड में स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। यहाँ पे रेड लाइट आपको दिख रही है, मतलब स्विच ऑफ लिखा हुआ आ रहा है कि जो रेगुलेटरी जीन है उसने रिप्रेशर mRNA बनाया, जहाँ से रिप्रेशर की फॉर्मेशन हुई। अब ये रिप्रेशर है ना एक लड़के की तरह काम कर रहा है, एक चोर है ना, जो एक घर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अब उसने देखा आसपास कोई नहीं है तो ये जाके सीधा रूम में घुस गया, ऑपरेटर साइट पे चला गया और इसने सारे घर की लाइट कर दी बंद, स्विच ऑफ, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो जब स्विच ऑफ हो गया तो जो इसके गार्ड थे, स्ट्रक्चरल जीन्स थे, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए और जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म था वो रुक गया। सिंपल सी बात कि लैक्टोज जब बाहर से नहीं आएगा, इंड्यूसर जब बाहर से नहीं आएगा तो लेक ओपेरोन स्विच ऑफ रहेगा। जो रेगुलेटर जीन जो सिंथेसाइज होगा वो बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर जीन के साथ जाकर, और इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन भी रुक जाती है। एज सिंपल एज दैट। चोर आया, घर का मौका देखा, कोई बाहर चौकीदार नहीं है तो उसने अपना काम कर दिया। अब क्या हो गया,
हमने इंड्यूसर ऐड कर दिया बाहर से, लैक्टोज ऐड कर दिया, भाई चोरी होने लगी तो गार्ड आ गया। अब जैसे ही ये चोर आया, जैसे ही ये रिप्रेशर प्रोटीन बना, रेगुलेटर जीन ने जिसको बनाया, तो ये क्या करेगा, अब एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। यहां तो चोर अपना काम कर गया था, हमने देखा था, है ना, इस लड़के ने अपना काम कर दिया था क्योंकि बाहर कोई चौकीदार नहीं मिला, तो प्रोसेस रुक गई ट्रांसक्रिप्शन की, या जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म है वो परफॉर्म नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर क्योंकि इंड्यूसर है, तो जैसे ही वो आया, रिप्रेशर प्रोटीन आया, रिप्रेशर आया, वो चोर आया लड़का, उसको पकड़ लिया, आजा बेटा कहाँ जाएगा, और बैठ बिठा लिया अपने पास कि अब देखते हैं क्या होता है। तो इंड्यूसर और रिप्रेशर का कॉम्प्लेक्स यहां पे बन जाता है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये जो रिप्रेशर था ये ऑपरेटर साइट पे नहीं जा पाएगा, मतलब ऑपरेटर साइट फ्री हो गई तो घर की लाइटें स्विच ऑन, क्योंकि लाइट का कट ही नहीं की उसने, स्विच ऑन हो गई। स्विच ऑन होते ही अरे सबको दिखने लग गया, भाई अपना अपना काम करो। कौन किसको दिखने लग गया, स्ट्रक्चरल जीन्स को, जेड वाई और ए को। तो जेड ने कहा जी मैं मेरा काम कर लेता हूँ, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना देता हूँ। वाई ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँगा, मैं भी अपना परमीएज बना देता हूँ। और तीसरे स्ट्रक्चरल जीन ए ने ट्रांस एसिटाइलेज बना दिया। और जब तीनों मिलके काम करते हैं तभी तो बनता है ओपेरोन। और बाहर से क्या ऐड कर दिया, लैक्टोज, तो क्या हो गया, लैक ओपेरोन। इससे इजी कुछ हो सकता है। अब लैक्टोज का हो जाएगा ब्रेकडाउन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो क्या हो गया, गया कि ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल है, सारे सेल्स को एनर्जी की कंटिन्यूअस जरूरत पड़ रही है, तो वो यूज हो जाएगा। इसलिए लैक ओपेरोन में बार बार बाहर से इंड्यूसर ऐड करना पड़ता है। वही वाली बात आ गई, लग्जरी जीन, भाई गेस्ट अपीयरेंस वाले हैं ये, कि जब जरूरत होगी तभी आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। दोबारा बुलाना है तो इनविटेशन दो इनको कि आ जाओ जी, काम करके जाना है आपको। तो रेगुलेशन जो है लैक ओपेरोन सिस्टम का, वो नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात कि इंड्यूसर होगा तो क्या होगा, इंड्यूसर नहीं ऐड किया जाएगा बाहर से तो क्या हो जाएगा। दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सारा रोल रिप्रेशर का है कि रिप्रेशर अगर फ्री रहेगा तो प्रोसेस नहीं होने देगा, क्योंकि वो ऑपरेटर साइट पे जाके ऐड कर जाएगा। तो इसको बचाने के लिए, ऑपरेटर साइट को फ्री रखने के लिए हम बाहर से इंड्यूसर ऐड कर देते हैं। वो इंड्यूसर इस रिप्रेशर के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देगा और हमारी साइट फ्री हो जाएगी। तो हमने सिस्टम को ऑन कर दिया, तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, तीनों एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर देंगे। ये देखिए एक सिंपल सा कंपैरिजन है यहाँ पे कि लैक्टोज जब नहीं था तो क्या हुआ, स्विच ऑफ, कोई लैक्टोज नहीं, कोई इंड्यूसर नहीं, रिप्रेशर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स नहीं बना, बत्तियां बंद, लाइट ऑफ, चोर काम कर गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बाहर से लैक्टोज ऐड कर देते हैं तो इंड्यूसर आ गया, चौकीदार बिठा दिया, जैसे ही चोर आया, रिप्रेशर आया, आजा बेटा तू मेरे पास बैठ, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो घर वाले फ्री, आप अपना अपना काम करो, स्विच ऑन हो गया। एंजाइम्स, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स ने अपने एंजाइम्स बना दिए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑपरेटर साइट फ्री हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि इस जीन एक्सप्रेशन का फ़ायदा क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीन रेगुलेशन। तो सबसे पहला फ़ायदा यह आता है इकोनॉमिकल। बेटा यहाँ पे इकोनॉमिकल से आप क्या समझ रहोगे, यहाँ पे इकोनॉमिकल है एनर्जी सेविंग। हर सेल को हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जब इनकी ज़रूरत होगी तभी ये सिंथेसाइज होंगे, अदर टाइम्स वो एनर्जी सेव हो गई ना। तो इट इज़ इकोनॉमिकल प्रोसेस, क्लियर। दूसरा,
ये हेल्प करेगा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में। थर्डली, किसी भी सेल के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, तो ये जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन हेल्प करती है सेल को टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। एंड फाइनली, जो कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन होती हैं सेल्स में, उनके कंप्लीशन के लिए भी ये हेल्पफुल होती है, इनकी कंप्लीशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये अलग अलग यूजेस थे या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस थे, जहाँ पे जीन रेगुलेशन हमारी सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बायोनीति हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप डिटेल नोट्स, PYQs, सैम्पल पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, डाउट्स पूछते रहें।